प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं और आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है दूसरा करंथियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 17 वचन। दूसरा करंथी 5:17, सेकंड करंथी चैप्टर 2 करंथी चैप्टर 5 वर्स 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। यहाँ पे पौलुस प्रेरित करंथ में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को, जिनका उद्धार हो गया, उनको एक पत्र लिखता है और उनको याद दिलाता है कि जब आप मसीह यीशु को ग्रहण किया है, जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, जब आपका जन्म वचन से नया जन्म हो गया है, तो अभी आप क्या बन गए हैं? नई सृष्टि। हमारे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, जब हम पाप में जन्म लिया तो हमारे स्वभाव में पाप है, हमारे मन के अंदर पाप है। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र वचन, शुद्ध वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे मन में जाता है, तो वो वचन जाते ही हमारे मन से अंधेरा दूर हो जाता है। क्योंकि भजन संहिता 119 का जब हम 130 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? जबूर 119 130, सैम 119 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरे वचन खुलने से प्रकाश होता है और उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो जब हम ध्यान देकर प्रभु का वचन सुनते हैं, हमें पता चलता है कि पाप के कारण हम पापों अपराधों में मरे हुए थे। हमारे लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के रूप में आकर हमारे लिए क्रूस पर अपना पवित्र खून बहा दिया है, अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया है, उनका शरीर कब्र में रख दिया है, वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जब ये सत्य वचन हमें मिलता है, हमें पता चलता है कि हमें बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है और हमारे लिए उसने क्या किया है, और हमें नई सृष्टि बनाने के लिए उन्होंने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। जब हम ये प्रभु का प्रेम के बारे में, सत्य वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तब हमारा उद्धार हो जाता है। जब उद्धार होता है तो हम शैतान से, पाप से, मृत्यु से और श्राप से आजाद हो जाते हैं और हमारे मन में परमेश्वर का सत्य वचन का बीज जब आता है तो हमारा वचन से नया जन्म हो जाता है। तब हमें कहा गया है नई सृष्टि। नई सृष्टि बोले तो नया जन्म, नई सृष्टि बोले तो नया आत्मा, नई सृष्टि बोले तो नया मन मिल गया, नया जीवन मिल गया, नई भाषा मिल गई और नया प्रेयर करने का तरीका मिल गया, आत्मा में आराधना करने का। सो सब कुछ नया हो गया, हमारा जीवन नया मिल गया, हमारा स्वभाव नया हो गया है, बुराई से हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है, हम एक नए इंसान बन गए, नया मनुष्य हमारे अंदर जन्म ले लिया।
तब हमें कहा गया है नई सृष्टि। तो मसीह जीवन क्या है? नया सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। यदि आपके मन में बदलाव नहीं आया, आप नई सृष्टि नहीं बने, तो अभी तक भी आप सच्चे मसीह नहीं बने। इस वचन के ऊपर ध्यान करें और अपने आप को प्रभु के आगे नम्र बनाए और बन जाए नई सृष्टि। क्योंकि प्रभु यीशु जो सत्य वचन है, जब पुरानी सृष्टि बिगड़ गई, एक वचन उधर में आया तो अंधेरा दूर हो गया, रोशनी आई। इसलिए हमारे मन के अंदर जो अंधेरा है, वो जगत का चानन जो प्रभु यीशु है, जब विश्वास से उनको हमारे मन में जगह देते हैं तो हमारे अंदर भी ज्योति आती है, प्रकाश हो जाता है, तो हम नए बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जितनों ने आपके वचनों को सुना है, जितने नई सृष्टि बन गए हैं, प्रभु उनके लिए तेरा धन्यवाद। जितने अभी तक नहीं बने, उनको भी नई सृष्टि बनने के लिए उनकी सहायता कर। पिता, आज का सभी आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।